ये है मगेशिमा, जो एक स्मॉल आइलैंड है और इस आइलैंड साउदर्न कोस्ट ऑफ जापान पर सिचुएटेड है। इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता है, लेकिन जनवरी 2023 में इस आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को काम करते हुए देखा गया है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इधर कुछ रनवेज और गोला बारूद के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा जापानीज गवर्नमेंट लोकल फिशरमैन को भुगतान कर रही है इस द्वीप से दूर रहने के लिए, क्योंकि इस द्वीप को एक मिलिट्री बेस में बदल जा रहा है। बात क्या है, इस द्वीप को बेसिकली जापानीज गवर्नमेंट द्वारा बिल्डअप किया जा रहा है, लेकिन इसके मेन पर्पस यूएस से रिलेटेड है। सच ये है कि मगेशिमा एक ऐसा जापानी आइलैंड है जो मिलिट्री बेसों में से एक है, क्योंकि कई सारे जापानीज आइलैंड को मिलिट्री बेस में चेंज किया गया है। ओवरऑल बात यह है कि मगेशिमा मिलिटराइज्ड आइलैंड्स के इस आइलैंड चेन का एक हिस्सा है। ये एक ऐसा लाइन है जो ताइवान के सेंटर पर है, और मगेशिमा इस द्वीप को रेफर करके एक यूएस ऑफिशियल ने कहा था कि 2023 यूएस फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर बनने जा रहा है। बेसिकली इस दुनिया का सबसे कॉन्फ्लिक्टेड रीजियंस में से एक है साउथ चीन सी और इस लाइन। 2022 में यूएस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। बेसिकली यूएस ने इस रिपोर्ट को हर 4 साल में एक बार पब्लिश करता है, ताकि दुनिया को यह पता चलता है कि यूएस मिलिट्री क्या कर रहा है और वो कौन सा मैटर्स पर ज्यादा केयरफुल है। लेकिन इस साल इस रिपोर्ट पिछले सालों से ज्यादा डिटेल में है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में चाइना पर ज्यादा फोकस किया गया है। पेंटागन ने चाइना के खिलाफ कुछ आरोप लगाया है। पेंटागन कहता है कि चाइना ने इंटरनेशनल सिस्टम्स को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहा है। चाइना अपनी मिलिट्री को तेजी से मॉडर्नाइज कर रहा है, और चाइनीज मिलिट्री सो इनक्रेडिबली एक्सपांड हो रही है कि हर 4 साल के अंदर एक ब्रिटिश रॉयल नेवल के बराबर एक नौसेना बना रहा है। सो यह से ये पता चलता है कि इस रिपोर्ट बेसिकली चाइनीज मिलिट्री एक्सपेंशन और फुटप्रिंट के बारे में बेहद कंसर्न्ड है। इसके अलावा पेंटागन ये भी आरोप लगाता है कि चाइना ने ताइवान जैसा द्वीप को अपना दावा करता है, और ताइवान की एयर स्पेस को चाइना ने हड़प लिया है। चाइना डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है और उधर मिलिट्री बेस बना रहा है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि ताइवान एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया के सभी एडवांस्ड माइक्रोचिप्स बनता है। सो इस वजह से चीन केवल एकमात्र देश है जो अमेरिकन इंटरनेशनल सिस्टम को चैलेंज कर सकता है, और इसलिए यूएस ने चाइना को सबसे स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर के रूप में देखना शुरू कर दिया है। उनके शब्दों में, यानी कि पेंटागन कहते हैं कि हम चाइना को कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए 10 इयर्स के विंडोज फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं। इसलिए यूएस ने बताता है कि हम चाइना को डिटर करने के लिए, रोकने के लिए एक प्लानिंग में है, और वो प्लानिंग क्या है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में इन डिटेल बात करेंगे। तो चलिए, अमेरिकन स्टेप के बारे में जानने से पहले हमें प्रेजेंट सिचुएशन पर फोकस करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, फार ईस्ट एशिया में बहुत पहले से यूएस सोल्जर्स मौजूद है। इधर गुआम में लगभग 8000 सेना है। जापानीज मेन लैंड में 21,000 यूएस सोल्जर्स मौजूद है, और जापान में 23 यूएस मिलिट्री बेसेस है। इधर जापानी आइलैंड ओकिनावा में और 24,000 यूएस सोल्जर्स है। आप साउथ कोरिया में जाए, उधर आप देखेंगे कि 22,000 यूएस सेना मौजूद है। सिर्फ ये नहीं है, इधर सिंगापुर का इस बंदरगाह से यूएस सेना काम करती है। सो दिस इज द स्टेटस क्वो ऑफ यूएस मिलिट्री इन फार ईस्ट एशिया। इतने मिलिट्री बेसेस और सोल्जर्स के बावजूद यूएस ने सेटिस्फाई नहीं है। वो चाइना को रोकने के लिए कुछ और नया करना चाहता है, और पेंटागन ने इस स्टेप को इंटीग्रेटेड डिटरेंस कहा है। इस इंटीग्रेटेड डिटरेंस को समझने के लिए हमें जापान से शुरू करनी होगी। जस्ट लुक एट दिस आइलैंड। इन आइलैंड्स को देखिए। इन आइलैंड्स ताइवान की ओर
कार्व्ड हुई है और इन सभी आइलैंड्स जापानीज आइलैंड है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप जापानीज नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पेंटागन ने जो बताया वो ही जापान ने भी बताता है। यानी कि जापानीज नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी और यूएस नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी हूबहू सिमिलर है। सो इस कहानी की शुरुआत इस आइलैंड से होती है जिसके बारे में हम वीडियो की शुरुआत में बात की, और इस आइलैंड का नाम मगेशिमा है। यह नया मिलिट्री बेस और एयर स्पेस जापानीज और यूएस मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। और थोड़ा साउथ में आइए, इधर अमामी आइलैंड है जहां हाल ही में जापान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और एंटीशिप्स मिसाइल्स ऐड किया है। मोस्ट प्रोबेबली जापान ने इधर क्रूज मिसाइल्स भी ऐड करने जा रहा है, और इन सभी मिसाइल्स जापान ने यूएस से खरीद कर रहा है। और इन सभी मिसाइल्स किधर सेटअप किया गया है? एकदम ताइवान स्ट्रेट लाइन के सेंटर में। इस चेन के बिल्कुल बगल में ओकिनावा में सैकड़ों यूएस सोल्जर्स मौजूद है। इधर जापान का मिलिट्री बेस भी है, और इधर जापान ने कुछ ऐसा वॉरफेयर मटेरियल्स ऐड कर रहा है जो बेसिकली कम्युनिकेशन सिग्नल को डिनाई करेगा। यानी कि यूएस और जापानीज मिलिट्री को ट्रेस करना आसान नहीं होगा। और फाइनली अब आइए इस आइलैंड पर जिसका नाम योनागुना है, और इस आइलैंड ताइवान के बहुत करीब है। इधर जापान उस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ऐड कर रहा है जो बेसिकली कम्युनिकेशन सिग्नल को जैम कर देगा। बेसिकली ये सब कुछ चाइनीज कम्युनिकेशन को हैक करने के लिए अब्यूज किया जाएगा। सो इस आइलैंड चेन से ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बेसिकली यूएस ने जापान की मदद से एक ऐसा डिटरेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है जो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट को रुकने के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को इग्नाइट करेगा, उकसाया जाएगा। और ये आइलैंड चेन चीन के सबमरीन्स के लिए एक दीवार की तरह काम करेगा, क्योंकि अगर चाइना इस रीजियन में कोई भी स्टेप लेना चाहेगा तो इस दीवार को पार करना पड़ेगा। इस आइलैंड चेन बेसिकली फर्स्ट फेज ऑफ इंटीग्रेटेड डिटरेंस। ये पर बात खत्म नहीं है। अब चले सामने बढ़े, ताइवान के करीब और साउथ चाइना सी के करीब फिलिपाइन में चले। इधर इंटीग्रेटेड डिटरेंस स्ट्रेटेजी कंटिन्यू है, क्योंकि यूएस को पता है कि इस इलाका में उसका प्रेजेंस जोरदार करना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन यह जापान की तरह इतना आसान नहीं है, क्योंकि फिलिपाइन कई दशकों से यूएस कॉलोनी थे और ये एक सेंसिटिव इतिहास है। और फिलिपिनो इंडिपेंडेंस के बाद भी यूएस ने 90 दशक तक फिलिपाइन में अपनी मिलिट्री मौजूदगी ठीक रखने में कामयाब रहा था। लेकिन फिलीपींस यूएस को बाहर निकल दिया था, क्योंकि कुछ लोग ये मानता था कि अगर आजादी के बाद भी यूएस मिलिट्री फिलिपाइन में रहेगा तो बेसिकली इसको कोई इंडिपेंडेंस नहीं कहा जाएगा, बल्कि एक सिस्टमेटिक इंडिपेंडेंस कहा जाएगा। तो अब बात क्या है? अब बात यह है कि एग्रेसिव चीन अब फिलीपींस के लिए खतरा बन गया है। थोड़ा ध्यान से सुनिए, चीन इन सभी इलाका को खुद की दावा करता है। लिटरली ये 9 डैशेस के साथ एक लाइन है जो कुछ चाइनीज ऑफिशियल्स 1948 में हाथ द्वारा मैप करके मैप के साथ जोड़ दिया था। इस लाइन एक ऐसा लाइन है जो चीन के अलावा पूरी दुनिया फिलीपीन की टेरिटोरियल मैरीटाइम बाउंड्री मानता है। तो आप समझ सकते हैं कि सी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब चाइना और फिलीपीन के बीच। हर रोज फिलिपिनो वेसल्स को चाइनीज मिलिट्री वेसल्स द्वारा धमकाया जा रहा है इस मैरीटाइम बाउंड्री को छोड़ने के लिए, जिस वजह से फिलीपाइंस एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ गया है। फिलिपाइन के सामने दो रास्ते हैं, यह तो अपनी सॉवरेनिटी खो देगा और यह तो यूएस के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। फिलिपाइन ने यूएस को चुना और पार्टनरशिप कर लिया। 2022 में फिलीपीन यूएस को कुल मिला के 9 मिलिट्री बेसिस अलॉट किया है चाइना को रोकने के लिए। और देखे फिलीपींस ने यूएस को किधर जगह दिया है, इधर नॉर्थ पार्ट में जो बिल्कुल
ताइवान के करीब है। ये मिलिट्री बेस बेसिकली आइलैंड चेन को कंप्लीट करता है और इस वजह से अब यूएस ने चाइना को कंप्लीटली ब्लॉकेट करने में कामयाब रहेगा। और इधर सिंगापुर में यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस के वजह से साउथ चाइना सी में पूरी तरह से यूएस मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग है। सो सेकंड फेज कंप्लीट है, लेकिन बात ये तक खत्म नहीं है, और भी कुछ है। एंड द थर्ड स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस आइलैंड चेन, मैं आपको बता दूं कि यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक ऐसा सबमरीन स्ट्रेटेजी अपनाया जिसको ऑकस कहा जाता है। ये ऑकस तीनों देशों का एक ताकतवर सबमरीन चेन है। इन तीनों देश पैसिफिक ओशन में और साउथ चाइना सी में सबमरीन लेकर हमेशा पेट्रोल करते रहेगा, एक साथ रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया को ताकतवर करने के लिए यूएस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स मुफ्त में दे रहा है। यूएस कहता है आओ ले जाओ, ये सब कुछ तुम्हारा है। तो इस तरह से यूएस ने अपने एलाइज के साथ मिलकर चाइना को पूरी तरह से ब्लॉकेट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में चाइना का कहना क्या है, अब सवाल ये है। तो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा ये कंप्लीटली एक सर्कलमेंट एंड सेपरेशन है। और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस विदाउट फाइटिंग अगेंस्ट दिस, यानी कि इस आइलैंड चेन के खिलाफ लड़ने के अलावा चाइना के पास और कोई चारा नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, चाइनीज प्रेसिडेंट एंड डिफेंस मिनिस्टर इज वेरी राइट, क्योंकि यूएस ने जिस स्ट्रेटेजी द्वारा कॉन्फ्लिक्ट को घटाने की कोशिश कर रहा है, वो स्ट्रेटेजी बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट को इग्नाइट करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाएगी। और ये सब कुछ शायद चाइना को ये सिग्नल भेज रहा है कि इन सब कुछ कंप्लीट होने के पहले ताइवान पर अटैक कर दे और ताइवान को अपना कब्जे में ले ले। इस आइलैंड चेन ने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज रहा है कि ये एक खतरनाक स्टेप है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पूरी दुनिया में जो टेंशन्स चल रहे थे, अब इस आइलैंड चेन की वजह से उस तरह की टेंशन्स चल रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।